10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर इन सभी डीमंस को देखते हैं जिसने यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। मगर लिंगफेंग ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था जिसकी वजह से ये सभी डीमन चाहकर भी इस जगह पर लिंगफेंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मगर यहाँ पर अचानक से इतने ज़्यादा डीमंस को देखकर साउटियान को शक हो जाता है और वो इस एल्डर को बोलता है, तुम सभी लोग तो एक ही सेक्स से हो, कहीं इस चीज के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है ना। इस पर ये एल्डर बोलता है, मैं तो घोष सेक्ट से हूँ और आज से सैकड़ों हजारों साल पहले इन लोगों को जमीन के अंदर में दफना दिया गया था, इसीलिए इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है उस चीज के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। और अगर मेरी बात मानो तो इस चीज के पीछे में जरूर से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का हाथ है। तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि इन पपेट्स की ओर देखने लगता है और मून गोडेल बोलती है, ये सभी पपेट्स पिछले पपेट्स की तरह ही हैं, इसीलिए लिंगफैंग इस जगह पर जितने भी ज्यादा पपेट्स हैं तुम उन सभी को यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए जा रही हूँ। यह बोलने के बाद मून गोडेस यहाँ से चली जाती है और लिंगफैंग इन सभी पपेट्स के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। साथ ही इस चीज में यहाँ पर लिंगफैंग की मदद ये सभी एल्डर भी कर रहे थे जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मगर इस चीज को देखकर इन पपेट्स के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस प्रोटेक्टिव बैरियर में दरार पड़ना शुरू हो जाता है और इस चीज की वजह से ये लेडी एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इस चीज की वजह से लिंगफैंग इस पपेट की ओर देखने लगता है, तभी ये पपेट यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से मून सेट के अंदर में जो मून होता है वो एक ही झटके में इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जमीन पर आके गिरता है, जिसे देखकर यहाँ पर मून सेट के ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इन सभी को लगने लगता है कि अब इन लोगों का मरना तय है। इसीलिए एक एक कर कर ये सभी लोग यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। तभी ये पपेट बोलता है, मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों को मारने के लिए आगे की ओर जाने लगता है। मगर तभी अचानक से लिंगफैंग इसके सामने में आ जाता है और वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग और ये एल्डर भी इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में आ जाता है। और इस चीज को देखकर लिंगफैंग थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि लिंगफैंग को लगा था कि ये एल्डर टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में नहीं आएगा। हाँ, साथ ही ये पपेट अंदर आने के साथ ही यहाँ पर कंटिन्यू लिंगफैंग के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे लिंगफैंग को भी यहाँ पर डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और वो अपने मन में यहाँ पर इस पपेट की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि सच में ये पपेट गॉड लेवल होने के योग्य है। मगर मुझे इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जेड बटरफ्लाई है और मुझे तो नहीं लगता है कि जेड बटरफ्लाई के खिलाफ ये पपेट इस जगह पर फाइट कर पाएगा। या बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से जेड बटरफ्लाई बाहर निकल कर आ जाता है। और इस चीज की वजह से अचानक से लिंगफैंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर ये तीनों एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर जो भी अफवाह सुनी थी कि लिंगफैंग के पास जेड बटरफ्लाई है वो सच है। तभी ये पपेट अचानक से लिंगफैंग के पास से इस जेड बटरफ्लाई को ले लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये एल्डर तो यहाँ तक बोल देता है कि फाइनली अब लिंगफैंग को यहाँ पर इस पपेट ने हरा दिया है। दूसरी तरफ हम फेरी गॉड को देखते हैं जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस पपेट को बोलती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने लिंगफैंग के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तुम्हें इस चीज का अंजाम तो यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें किसने अपने कंट्रोल में कर कर रखा है, मगर एक ना एक दिन मैं उसे भी जान से मार डालूंगी। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसी जगह पर रुक जाओ। इस पर ये पपेट यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मामूली से मानव जाति के सामने अपना सिर झुका दूंगा, क्योंकि तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार इस जगह पर फाइट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे साथ इस जगह पर फाइट कर सको। इसीलिए तुम्हें तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि तुम अपनी जान को यहाँ पर कैसे बचाओगी। या बोलने के बाद वो कई सारे अटैक यहाँ पर फेरी गॉड के ऊपर करने लगती है, जिसे डॉज करने में फेरी गॉड को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है मून क्लैन के एंसेस्टर गुजी की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक
इस पपेट के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से ये पपेट दूर जाकर गिरता है। साथ ही एल्डर गुजी यहाँ पर दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है और एंचेस्टर गुजी को यहाँ पर देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये एल्डर बोलता है इसने वास्तव में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बलिदान कर दिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग और साउटियान को देखते हैं, जो कि सोलसी के अंदर में बैठकर आराम से चाय के मजे ले रहे थे। तभी हम एंचेस्टर गुजी को देखते हैं, जिसने यहाँ पर इस पपेट को काफी ज्यादा पीट दिया था, जिसकी वजह से इस पपेट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने पास से जेड बटरफ्लाई को बाहर निकाल कर इसे यहाँ पर इस एंचेस्टर को दे देता है। मगर जब तक इस जगह पर एंचेस्टर गुजी इस जेट बटरफ्लाई को ले पाती, तब तक ये एल्डर अचानक से एंचेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर मून क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही इस अटैक की वजह से मून गॉडेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। मगर तभी ये लेडी बोलती है, तुम देशद्रोही हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर हम लोगों के साथ गद्दारी की है। इस बार ये एल्डर बोलता है, अगर तुम लोगों को यह चीज चाहिए तो तुम लोग यहाँ पर सीधे मुझसे आकर फाइट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो इस चीज के लिए तैयार हूँ। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, क्या तुम सच में यहाँ पर यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करूँ? तो तुम तैयार हो जाओ। या बोलने के बाद वो इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी ये लेडी एल्डर इसे यहाँ पर रोक देती है और वो बोलती है, एल्डर तियानजिन को आखिरकार ये रेयर ट्रेजर कहाँ से मिला है? तभी हम एल्डर तियानजिन को देखते हैं, जो कि इस पपेट को अपने पास रख लेता है। साथ ही वो जेट बटरफ्लाई को यहाँ पर इन सभी एल्डर को भी दिखाने लगता है कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरे हाथों में जेट बटरफ्लाई है और यही तुम लोगों के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो हमेशा तुम लोगों को मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। साथ ही अब तुम लोग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे हाथों में जेट बटरफ्लाई है। इसीलिए अब तुम लोग पूरी जिंदगी पछताना, क्योंकि तुम लोग अब सिर्फ पछता ही सकते हो। इस बात को सुनकर इन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर तभी जेट बटरफ्लाई के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यह एल्डर दूर जाकर गिरता है, क्योंकि यहाँ पर एक मैजिकल डॉग बाहर निकल कर आ गया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इस वुल्फ को देखने के बाद ये लेडी बोलती है, ये तो हम लोगों के देश का सबसे बड़ा वुल्फ है और इसे जीयू मस्तिष्क बोला जाता है। इस बात को सुनकर ये दूसरी लेडी बोलती है, जीयू मस्तिष्क तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ये एल्डर अपने मन में सोचने लगता है कि एशियन टाइम में तो ये वुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और इसी चीज की वजह से ये अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। साथ ही ये दूसरा एल्डर भी इस वुल्फ को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है? तभी ये वुल्फ जब अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस एल्डर को काफी ज्यादा डराने लगता है, जिसे देखकर ये लड़की बोलती है, अफवाह ये है कि जियाओ गॉड एम्परर रेलम से बस एक कदम दूर है। साथ ही इस वुल्फ ने कई सारी लड़ाइयों को भी लड़ा है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ इस एल्डर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि इसके सामने एक एशियन बीस्ट था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही ये वुल्फ यहाँ पर इस एल्डर को बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर डिसाइपल्स को जान से मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें इस चीज का अंजाम तो यहाँ पर चुकाना ही था, क्योंकि लिंगफेंग मेरा डिसाइपल है और इस चीज का अंजाम तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि इस चीज की कीमत तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देकर चुकानी होगी। और इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से यहाँ पर किसी को भी नहीं लगा था कि लिंगफेंग इसका डिसाइपल होगा। तभी ये लड़की जहाँ पर एशियन वुल्फ को और भी ज्यादा भड़काने लगती है कि इस एल्डर ने यहाँ पर आपके डिसाइपल की काफी ज्यादा बेइज्जती की है, इसीलिए क्या आप इसे ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? इस बात को सुनकर ये लेडी बोलती है, अभी भी मेरी सिस्टर की नजर पहले की तरह ही तेज है। दूसरी तरफ इस एल्डर को यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है? क्या मुझे जो रिपोर्ट मिला था वो झूठा है? इसीलिए अगर मुझे यहाँ पर मौका मिले तो मैं खुद अपने हाथों से उस लड़के को जान से मार डालूंगा। या बोलने के बाद ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये एशियन वुल्फ इसका इस जगह पर बिगाड़ ही क्या लेगा। इस बार वुल्फ एम्परर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह पर ऐसा करने से बच जाओगे?
क्या तुम्हें एम्परर डोंगजी की पावर के बारे में पता नहीं है कि एम्परर डोंगजी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं? या बोलने के बाद वह कंटिन्यू इस जेबर वुल्फ एम्परर के ऊपर हमला करने लगता है और मज़े की बात यह होती है कि वुल्फ एम्परर भी अब यहाँ पर इस एल्डर को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी हम इस लेडी को देखते हैं जो कि इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए आ रही थी, मगर ये एल्डर तो इस पपेट को फेंककर इस लेडी को भी खुद से दूर कर देता है, क्योंकि ये पपेट सीधे जाकर इस लेडी के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस लेडी की भी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। साथ ही इस अटैक की वजह से यहाँ पर वुल्फ एम्परर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर इस जगह पर कोई था जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कर कर काफी ज्यादा मजा आ रहा है और तुम खुद को काफी ज्यादा होशियार समझते हो, है ना? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है इस लड़की को चोट पहुँचाकर, क्योंकि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और इस चीज़ का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने जो किया है वो माफ़ करने के लायक नहीं है। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इसके बाद वह एक स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट कर इससे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर सोच क्या रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे? तो तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर कई सारे पपेट्स को बाहर निकाल लेता है, मगर इस चीज को देखने के बाद भी ये एल्डर यहाँ पर नहीं रुकता है। इसीलिए वुल्फ एम्परर बोलता है, एक मिनट रुको, मगर तब तक इस जगह पर काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि ये एल्डर अपनी पूरी पावर के साथ इन सभी पपेट के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि जब सब कुछ यहाँ पर शांत होता है तब हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मगर तभी लिंक पे यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन अरी को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है और थंडर ड्रैगन इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा समझाने लगता है कि तुम्हारे ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस एल्डर के अटैक की वजह से यहाँ पर एक एक करके इन सभी पपेट्स की मौत होने लगी थी। और इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है, एल्डर झोटिंग, तुम सच में पागल हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मिंग क्लैन के एंसेस्टर लोगों को यहाँ पर रिफाइन किया है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन इस एल्डर को समझा रहा था कि तुमने यहाँ पर आज अपने चाचा, अपने पिताजी सभी को आजाद कर दिया है। और ऐसे ही कुछ देर तक थंडर ड्रैगन इस एल्डर को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत यहाँ पर और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो सीधे जमीन पर आ गिरता है। दूसरी तरफ हम इन सभी पपेट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक एक कर मरना शुरू हो जाते हैं, मगर इन सब चीजों को देखने के बाद भी ये एल्डर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, मेरे पास अभी भी जेड बटरफ्लाई है, इसीलिए तुम में से कोई भी इस जगह पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी लिंगफैंग बोलता है, ये एल्डर इस जगह पर कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी रियल पावर को इसे दिखा देना चाहिए, क्योंकि यही सही टाइम है। यह बोलने के बाद लिंगफैंग अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, मगर तभी इस जगह पर एक नरेटिंग वॉइस बोलती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यह बोलने के बाद आसमान से एक लेडी बाहर निकलकर आ जाती है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इसके बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर मून क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।